देखेंगे एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट जो है दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन वो काफी इजी क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, है ना भाई। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, ठीक है। आगे देखते हैं। दिखने में ही ये एक बड़ा क्वेश्चन सा है, लेकिन है ये इजी। साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस, आगे लिखो, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो इसका भी होल स्क्वायर है हमारे पास, और इक्वल टू में है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए। उधर मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं। तो देखो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस, प्लस के बाद मैंने नीचे लिख दिया। तुम लोग ऐसा मत करना, मेरे पास उधर स्पेस कम था इसलिए मैंने नीचे लिखा है। तो उधर लिखा हुआ था 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अब इस क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना है। और देखो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए ये जो तुम्हें दो दो होल स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, ये जो दो दो होल स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी नहीं करना, बस इन होल स्क्वायर को क्या करना है, खोल देना है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर भी खोल दो, और a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर भी खोल दो। खोलते के साथ ही तुम्हारा क्वेश्चन समझो सॉल्व हो गया, खोलने के बाद ही। तो खोलते हैं, देखो कितना आसान है। बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है ना, 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद नहीं है तो तुम्हें कुछ नहीं आता इसका मतलब, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर 6, 7, 8 क्लास से 9th क्लास से तुम्हें पढ़ने को मिल रहा है। मैं फिर भी बता देता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो देखो 2a तो ये आ गया और b आ गया, हो गया ना फॉर्मूला। देखो कितना आसान फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बिल्कुल यही होल स्क्वायर का फॉर्मूला इधर भी खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर से वही काम करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर से 2 वाली टर्म आएगी, तो 2ab। अब देखो यहां से साइन स्क्वायर ए और यहां से कोस स्क्वायर ए, दोनों के दोनों प्लस में, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए। तो इन दोनों को एक साथ लिखना है अगले स्टेप में, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरह से ये वाली टर्म कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, इन दोनों को भी एक साथ लिखेंगे। एक तो मैंने साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, इन दोनों को एक साथ लिख लिया। इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को भी एक साथ लिखना है। तो देखो तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इस पूरे की वैल्यू होती है 1। मैंने तुम लोगों को आइडेंटिटी फॉर्मूले लिखवाए थे, और आइडेंटिटी फॉर्मूले में मैंने तुम लोगों को 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, जिसमें से एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1। तो इन दोनों की जगह तो आ जाएगा 1। अब कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला मैं तोड़ रहा हूं, तुम्हें याद होगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू भी मैंने 1 बताई थी। और एक फॉर्मूला और बताया था सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू भी कितनी बता रखी है, 1। अगर मैं तुमसे पूछूं कि कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, तो माइनस का कोट स्क्वायर ए उधर जाके हो जाएगा प्लस। अगर कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो माइनस का कोट स्क्वायर उधर जाके प्लस कर देंगे, यानी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसी तरीके से यहां से भी वैल्यू निकाली जा सकती है। अगर सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो देखो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू के लिए माइनस का टेन स्क्वायर ए उधर जाकर हो जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर ए, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। मैंने यहां से सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल ली और यहां से कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल ली। तुम चाहो तो इस काम को रफ में नोट कर सकते हो। अब देखो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा, और ये जो कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकाली है उसको यहां पर पुट करूंगा। तो कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू मैंने निकाली है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो वो यहां पर पुट कर रहा हूं, यानी कि इस कोसेक स्क्वायर ए की जगह वैल्यू आएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो ये तो आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसी तरीके से ये जो सेक स्क्वायर ए है, तो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल रखी है 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो यहां से भी वैल्यू आ गई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो मैंने इसकी जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर और सेक की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू डाल दी। अब बची हुई 2 टर्म को निपटाना है। मैंने तुम लोगों को बता रखा है कि साइन और कॉसेक का मल्टीप्लाई, साइन का मल्टीप्लाई कोसेक के साथ, इसकी वैल्यू होती है 1। जब मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग कराई थी तो मैंने तुम लोगों को रेसिप्रोकल के फॉर्मूले लिखवाए थे। मैंने तुम्हें बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक।
तो साइन कॉसेक के साथ क्या बना लेता है 1। इसी तरह से मैंने तुम लोग को बताया था कि कोस का उल्टा होता है सेक, तो कोस भी सेक के साथ क्या बना लेता है 1। मतलब साइन का मल्टीप्लाई कॉसेक के साथ तब भी 1, और कोस का मल्टीप्लाई सेक के साथ तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो तुम इधर देख सकते हो कि साइन और कॉसेक का मल्टीप्लाई इसकी जगह तो आ जाएगा 1। बोर्ड पे देखो, साइन का मल्टीप्लाई कॉसेक के साथ 1 तो 2 आएगा। यहां से तो सिर्फ कितना निकल आया 2, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग। और इसी तरीके से कॉस का मल्टीप्लाई सेक के साथ इसकी वैल्यू भी 1, और यहां से भी 2 से मल्टीप्लाई हो गई तो +2। अब बस अब ये अगले स्टेप में प्रूफ है क्वेश्चन। इधर देखो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 2 7, यानी कि कंप्लीट वैल्यू आ गई 7 प्लस। तो देखो 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 2 7, और यहां से बचा कॉट स्क्वायर ए, यहां से बचा tan स्क्वायर ए, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। तो इसके आगे लिखना इक्वल टू RHS, यही राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। तुम देख सकते इसलिए कर लेना क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ LHS से बात नहीं बनेगी, हमें लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है और साथ में RHS भी सॉल्व करनी है। मतलब मैं पहले थोड़ा बहुत सॉल्यूशन करूंगा इस साइड, और इस साइड के बाद बाकी का सॉल्यूशन करेंगे इस साइड, तब जाके ये क्वेश्चन प्रूफ होएगा। तो पहले मैं काम करूंगा LHS पर, तो हेडिंग डाल देना LHS। LHS का मतलब है पहले मैं ये वाली साइड सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो इस वाली साइड को सॉल्व करने के लिए तुम्हें मालूम है कोसेक को मैं लिख सकता हूँ साइन का उल्टा। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का रेसिप्रोकल। चैप्टर का बिल्कुल एंड हो गया है तो तुम्हें सारे फॉर्मूले बहुत बढ़िया तरीके से याद होने चाहिए। तो कोसेक का हो गया 1 अपॉन में साइन। हाँ, इस वाले साइन को ऐसे ही रहने देना, कभी इसको भी चेंज कर डालो। अब यहाँ पर भी तो तुम्हें याद होगा सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक रेसिप्रोकल होता है कोस का, तो 1 अपॉन कोस माइनस कोस। अब एलसीएम लेना पड़ेगा। इस साइन के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, और इस कोस के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। यहाँ पर भी साइन का एलसीएम लेंगे 1 के साथ। मैंने तुम लोगों को कितनी बार बता दिया है कि साइन का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ही आएगा। एलसीएम लेना बड़ा आसान है। अब क्रॉस कर दो, बोर्ड पे देखो। जब क्रॉस करेंगे तो 1 की 1 से करी 1, और साइन की साइन से करेंगे 1 की 1 से करने पर 1 आ गया, और साइन की साइन से करने पर आ गया साइन स्क्वायर ए। ये ब्रैकेट कर दो बंद। अब वही काम इधर करना है, कॉस का एलसीएम 1 के साथ लेना है, तो कॉस का एलसीएम 1 के साथ लेंगे तो कॉस ए ही आएगा। अब फिर से क्रॉसिंग करेंगे आपस में, तो देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, और कॉस की मल्टीप्लाई कॉस के साथ, तो कॉस की कॉस के साथ करेंगे कॉस स्क्वायर ए। अब मैं फिर से तुम लोगों से 2 फॉर्मूले पूछूंगा उसी आइडेंटिटी पर बेस्ड। मैंने तुम लोगों को बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1। अगर मैं तुमसे पूछूं यहां से साइन वैल्यू निकालनी है, तो देखो साइन स्क्वायर ए यहीं पे छोड़ा मैंने, साइन स्क्वायर ए को तो इधर ही छोड़ दिया, और ये जो प्लस का कॉस स्क्वायर ए है ये इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो 1 में से माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो देखो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब तुम इधर देख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह तुम डाल सकते हो साइन स्क्वायर, और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह डाल सकते हो कॉस स्क्वायर। अगर तुम यहाँ पर फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो तुम बोर्ड पर देखो जरा 2 मिनट के लिए। मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने कोस स्क्वायर ए को इधर भेज दिया, तो इधर आकर क्या हो गया 1 माइनस का कोस स्क्वायर। ये तो मैंने साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाली। अब अगर मैं कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो कोस स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालूंगा? बोर्ड पे देखो। अगर कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हो तो साइन स्क्वायर को उधर भेज देना, तो साइन स्क्वायर आ गया। तो तुम्हारे 2 फॉर्मूले तैयार हो गए ना, एक तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक बन गया 1 प्लस कोस स्क्वायर ए। बोर्ड पे देखते जाना 2 मिनट के लिए। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ गया? कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ गया? साइन स्क्वायर। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह, बोर्ड पे देखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ? कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह क्या डाल सकता हूँ? साइन स्क्वायर, जो कि हमने आइडेंटिटी फॉर्मूले से एक नया फॉर्मूला बना लिया। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह तो डाल दिया मैंने कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, है ना। अब ब्रैकेट बंद। अब इधर देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह क्या डाल दिया? साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए, ये डाल दिया मैंने। अब तुम्हें मालूम होगी एक बात पहले से ही कि जब भी 2 ब्रैकेट होते हैं तो 2 ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लाई का साइन। अगर कोई सी भी टर्म आपस में 2 ब्रैकेट है तो दोनों ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन लगा हुआ होता है? मल्टीप्लाई का साइन। यानी कि ये दोनों फ्रैक्शन आपस में क्या है? मल्टीप्लाई है इस समय। ये दोनों फ्रैक्शन आपस में क्या माने जाएंगे? मल्टीप्लाई। माने क्या जाएंगे? मल्टीप्लाई ही है। तो देखो अगर ये मल्टीप्लाई है, बोर्ड पे देखना, अगर ये मल्टीप्लाई है आपस में तो कुछ चीजें कट रही है। बोर्ड पे देखो क्या क्या कट रहा है वो देखो। देखो इस कोस ए से ये वाला कोस कट गया,
और इस वाले साइन से ये वाला साइन कट गया। बोर्ड पे देखना, ऊपर कोस की पावर कितनी है 2, कोस की पावर 2 में से एक पावर कट गई ना, सिर्फ एक कोस बचा। समझ में आ गया ना भाई, इस वाले कोस से ये वाला कोस कट गया, ऊपर पावर कितनी है 2, एक पावर कटी। अब इधर देखो, यहाँ पर भी देखो साइन की पावर ऊपर कितनी है 2 और नीचे साइन की पावर कितनी है 1, तो साइन से एक पावर कट गई, तो सिर्फ कितनी पावर बची, एक पावर बची, यानी कि सिर्फ क्या बचा, साइन ए। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या रह गया, साइन ए, यानी कि कॉस ए और साइन ए, कॉस ए और साइन ए, बस। इससे ज्यादा हम एलएचएस को सॉल्व कर ही नहीं सकते। मैंने पहले बताया था इस क्वेश्चन में चाहे तुम कितना भी दिमाग लगा लो, तुम्हें एलएचएस और आरएचएस दोनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना ही पड़ेगा। दोनों के बिना सॉल्व करे तुम्हारा ये क्वेश्चन प्रूफ नहीं होने वाला। तो अब ये देखना है कि हम बाकी का सॉल्यूशन आरएचएस में कैसे करेंगे। तो देखते हैं। तो एलएचएस तो हमने ये निकाल दी, अब हमें आरएचएस को भी यही निकालना है। आरएचएस आ जाएगी, पहले मैं आरएचएस लिख लेता हूं। मैंने तो क्वेश्चन रब कर दिया है, लेकिन तुम लोगों ने तो नोट कर रखा है। आई थिंक आरएचएस ये थी 1/tan A प्लस 1/cot A, ये थी ना आरएचएस। अब हम सॉल्व कर देते, क्या दिक्कत है, अभी सॉल्व हो जाएगा। देखो एक बार बस एलएचएस को सॉल्व करने का खेल था। अगर आरएचएस अब करनी है तो बहुत ही आसानी से ये हो जाएगी। बस एक छोटी सी बात पूछूंगा मैं तुम लोगों से, बताओ tan का फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को ये बताया था ना, साइन अपॉन में कोस। tan का फॉर्मूला क्या बताया था, साइन अपॉन में कोस बताया था ना। इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग नहीं बताया था शायद, या फिर पिछली एक्सरसाइज में बताया था। वो मुद्दे की बात नहीं है, मुद्दे की बात ये कि तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो tan का एक फॉर्मूला बताया था साइन अपॉन में कोस, और कोट का भी बताया था। कोट इसका उल्टा होता है बस। तो कोट का क्या हो जाता है, कोस अपॉन में साइन। कोट का हो गया कोस अपॉन में साइन। अब देखो, अब तुम समझ गए होंगे मैं नीचे क्या लेने वाला हूं। नीचे क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा। बोर्ड पे देखो, कोस का एलसीएम साइन के साथ, तो कोस का एलसीएम साइन के साथ क्या आएगा, कोस साइन। भाई कोस का एलसीएम साइन के साथ क्या आ गया, कोस साइन। अब क्रॉस कर दो, बोर्ड पे देखो, क्रॉस करने का मतलब ये है साइन की साइन से करी साइन स्क्वायर ए, है ना, प्लस भाई क्रॉस कर रहे हैं ना, साइन की साइन से करी साइन स्क्वायर ए, और कोस की कोस से करी तो कोस स्क्वायर ए, कोस की कोस से कर दी कोस स्क्वायर ए। अब मैं तुमसे एक छोटी सी चीज पूछूंगा, देखो कितनी कमाल की बात है, सारी चीजें मैं तुमसे पूछ लेता हूं। अभी अभी मैंने इसी क्वेश्चन में कितनी बार पूछ लिया, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, याद है ना। मैंने बताया था दोनों पर क्या होना चाहिए, स्क्वायर, और एंगल क्या होना चाहिए, एंगल मस्ट बी सेम। एंगल का सेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एंगल सेम नहीं है तो प्रॉब्लम है, तो एंगल का सेम होना बहुत जरूरी है। तो बताओ साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1/1/में कोस ए साइन ए। मैंने बताया था नीचे वाला फ्रैक्शन क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। देखो 1/में कोस साइन, ये हो जाएगा साइन ए कोस ए अपॉन में 1। मैंने बताया था ना रेसिप्रोकल हो जाता है। तो देखो 1/में कोस साइन अपॉन में 1। और मुझे बताओ अपोन में तुम 1 लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम देख सकते हो यही प्रूफ करना था ना। बताओ, मैंने एलएचएस को भी तो यही बनाकर छोड़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी आरएचएस भी यही आ गई। यानी कि एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या मानी जाएंगी, इक्वल। लिखो देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने क्या कर दिया, आपस में इक्वल प्रूफ कर दिए। तो देखो इस क्वेश्चन का जो 10th पार्ट है वो दिखने में लग रहा है बच्चों को थोड़ा सा अजीब सा, क्योंकि उसके अंदर 3-3 चीजें लिखी हुई हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने प्रूफ करे उसमें सिर्फ 2-2 चीज थी, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर 3-3 चीजें हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं बेशक इसके अंदर 3 चीजें हैं, लेकिन ये क्वेश्चन उन क्वेश्चनों से बहुत ही ज्यादा छोटा है और सिंपल है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो देखते हैं 10th क्वेश्चन, और शायद ये लास्ट पार्ट है। ये इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, तो बहुत ही ध्यान से करेंगे। पहले मैं लिख देता हूं 1+tan स्क्वायर ए अपॉन में 1+cot स्क्वायर ए इक्वल टू है 1-tan ए 1-cot ए का होल स्क्वायर, और tan स्क्वायर ए। तो देखो इसके अंदर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों के दोनों हमें इसके बराबर प्रूफ करने हैं। मतलब इसको भी हमें बदलना है tan स्क्वायर ए में, और 1-tan 1-cot के होल स्क्वायर को भी बदलना है tan स्क्वायर ए में। तो एक एक करके बदलते हैं। पहले इस वाले पार्ट पर काम करेंगे।
तो हमारे पास है ये वाली साइड, इसको LHS से ले लो। पहले काम करना है इस पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो देखो tan को चेंज करना है और कोट को चेंज करना है और दोनों को बदलकर tan में करना है। तो ऊपर तो पहले से ही tan है तो ऊपर चेंज मत करना, हमें किस में बदलना है इस क्वेश्चन को, tan में। और ऊपर ऑलरेडी tan है तो नीचे वाले कोट को चेंज करेंगे बस। ऊपर वाले को 1 प्लस tan स्क्वायर है उसे ऐसे ही रहने दो, नीचे वाले को चेंज कर देते हैं। तो देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे मैं कोट को चेंज करूंगा तो मुझे याद होगा कोट जो है tan का रेसिप्रोकल होता है। तो मैं लिख सकता हूं कोट स्क्वायर ए को मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन में tan स्क्वायर ए। याद है ना tan किसका उल्टा होता है, कोट का, और कोट tan का। तो मैंने कोट को चेंज करके लिख दिया 1 अपॉन में tan स्क्वायर ए। अब तो मैं मालूम है एलसीएम लेना पड़ेगा, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे और 1 के साथ एलसीएम लेंगे इसका। तो देखो 1 का एलसीएम tan स्क्वायर ए के साथ, नीचे स्पेस कम है यहां पर एलसीएम लेंगे। तो देखो ऊपर वाली टर्म तो ऐसी लिखी रहेगी 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब अपोन में देखते हैं, देखो इधर 1 के साथ tan स्क्वायर ए का एलसीएम लेंगे, tan स्क्वायर ए ही आएगा। अब ऊपर क्रॉस करेंगे, बोर्ड पे देखो इनके बीच में क्रॉसिंग हो जाएगी। तो देखो 1 का tan स्क्वायर के साथ क्रॉसिंग करेंगे, tan स्क्वायर ए, और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगी तो यहां पर आ जाएगा 1। अब एक टर्म कट जाएगी। टर्म काटने से पहले मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, जब भी नीचे कोई फ्रैक्शन होता है तो उस फ्रैक्शन का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो देखो tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में tan स्क्वायर ए, इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दो। ऊपर वाली टर्म तो ऐसी रहेगी 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ऊपर वाली टर्म तो ऐसी रही 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये जो नीचे फ्रैक्शन लिखा हुआ है इस फ्रैक्शन का आपस में क्या कर देना चाहिए, रेसिप्रोकल। तो देखो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे, tan स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में tan स्क्वायर है, उल्टा कर दो तो tan स्क्वायर इस बार ऊपर पहुंच जाएगा और ये जो tan स्क्वायर प्लस 1 है ये नीचे आ जाएगा। अब हमने इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दिया है। और देखो रेसिप्रोकल करते के साथ ही तुम्हें एक टर्म कटती हुई दिखाई देगी, और वो कौन सी टर्म कट रही है, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए प्लस 1, एक ही बात है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बोलो या फिर tan स्क्वायर ए प्लस 1 बोलो, तो ये वाली टर्म इससे कट गई और हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गया है, tan स्क्वायर ए। तुम देख सकते हो यही हमें प्रूफ करना था। RHS वाली साइड को देखो ध्यान से, लास्ट में हमें क्या प्रूफ करना था, tan स्क्वायर ए, लेकिन इस क्वेश्चन का भी आधा पार्ट बाकी है। तो देखो उसको भी हम tan स्क्वायर ए में बदल देंगे बहुत आसानी से, जिस तरीके से इसको बदला है।